एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी इमारत के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अजय नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अजय उसी इमारत में एक दफ्तर में काम करता था। जब अजय ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अजय वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अजय ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अजय ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं जिसे मदद की जरूरत है, उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अजय कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और अपने दफ्तर की ओर बढ़ जाता है। फिर अजय दफ्तर पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं, मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अजय ने कहा कि मैंने तुम्हारे बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसे मिटा दिया था। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अजय ने जो लिखा उसमें बस ये ही फर्क था। जो शब्द पहले लिखे थे उनमें एक प्रकार की दया सी झलकती थी और जो शब्द अब लिखे गए थे उनमें एक कवि की कविता जैसी छवि झलक रही थी। वो एक नई सोच थी और ये पंक्ति पढ़ने वालों को एक अजीब सी खुशी दे रही थी। इसलिए लोग इस लड़के को कुछ न कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है उसमें कैसे खुश रहें।